जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे कि इतू सा देश जो ना सिर्फ पीएम मोदी बल्कि भारतीय वासियों को अपने ओर आकर्षित करने में सफल रहा है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देख रहे हो, हम बात कर रहे हैं पापुआ न्यू गिनी, जहाँ इन दिनों काफी ज्यादा पीड़ा स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। पीएम मोदी की ओर से स्टेटमेंट दी जा रही है कि इंडिया हर वह संभव उन्हें मदद देने को तैयार है। क्या वाकई में $1 मिलियन इन्हें दे दी जाएगी? कैसे धज्जियां उड़ाने की प्रयास की गई थी विश्व का सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका की ओर से? क्या है संबंध भारत का पापुआ न्यू गिनी और खास करके पीएम मोदी का? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहां से क्या शुरू होता है। यकीनन ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा विचित्र है, हृदय के अंदर काफ़ी ज़्यादा पीड़ा भी हो सकती है वीडियो के अंत होते होते, लेकिन कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि यह देश काफ़ी कम चर्चा का विषय में रहता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के बगल ये बसा हुआ है। यहाँ आप देखते हो कि हाल ही में क्या होता है कि पापुआ न्यू गिनी में एक भूस्खलन होती है जिसके वजह से करीब जिंदा 2000 लोग दफन हो गए जमीन के नीचे, और ऐसे विषय में करीब 670 लोगों को निकाला गया है। हालांकि यहाँ जिस तस्वीर के माध्यम से मैं आपको साझा कर रहा हूँ, समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, वो AI की मदद से ली गई है। ये वहाँ की हकीकत तस्वीरें नहीं है, हकीकत कुछ थोड़ा धुंधली थी, तो इस वजह से इसे आप हकीकत ना समझ लें, लेकिन वाकई में जमीन के अंदर करीब 2000 से अधिक लोग दफन हो चुके हैं। ये हकीकत वाली बात होती है। यहाँ आप देखते हो कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट निकट यहाँ पे ये बसा हुआ है पापुआ न्यू गिनी, और ये इलाका इन दिनों काफ़ी ज़्यादा तबाही का सामना कर रही है, जो कि ना सिर्फ पापुआ न्यू गिनी और ना भारत बल्कि विश्व स्तर पे काफ़ी ज़्यादा पीड़ा वाली बात हो जाता है। कई सारे देश इनके सपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सतर्क रहने वाली बात ये भी चिंता में लाना ही चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं अपने देश, एक ऐसा देश जिसे भव्य देश के नाम से जाना जाता है भारत, और भारत के विरोध में चलने वाले चाइना, भारत के इर्द गिर्द में रहने वाले हर छोटे देशों से कहीं ना कहीं देखते हो संपर्क जोड़ने की प्रयास करता है। यही वजह है कि भारत भी, जबकि ऑस्ट्रेलिया से हमारा बेहतर संबंध है, तो हम पापुआ न्यू गिनी के साथ भी बेहतर संबंध रखना चाहेंगे, इस पर कोई संदेह वाली बात नहीं होती है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं इन दो देशों का, तो पापुआ न्यू गिनी दरअसल पहले ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा हुआ करता था। साल 1975 में इन्हें आज़ादी मिली, तब से ये अलग देश बन गए थे, और अब क्या हो रहा है कि भारत इनके सपोर्ट में आ चुका है। क्यों आया है ये जानने वाली बात होगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पीएम मोदी के बगल में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, लेकिन शायद आपको कुछ याद ना आ रहा हो, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। बीते वर्ष याद कीजिए, जब पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी विजिट करने गए थे, तो भाई साहब एक ऐसा दृश्य उन दिनों हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गया था। अब कमाल की बात ये होता है ना कि किसी भी देश में आप जाते हो तो वहाँ के प्रधानमंत्री हो सकता है आपको रिसीव करने के लिए आ जाए, वहाँ से आपको लेने के लिए आ जाए भाई, लेकिन आपका चरण नहीं छूता। इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि भारत के प्रधानमंत्री का किसी दूसरे देश में, और उस देश के प्रधानमंत्री उन्हें लेने के लिए आते हैं, वो भी शाम के वक्त में, जबकि इनके देश का नियम होता है कि शाम के टाइम में कोई भी दूसरे देश के व्यक्तियों का या फिर दूसरे देश के पदाधिकारी या फिर जो भी हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि, उनका सम्मान नहीं की जाती। लेकिन इनके ओर से वो चीज़ तोड़ा गया था नियम, और इनको रिसीव किया गया था पीएम मोदी को, और इनका चरण छू लिया गया था, जो कि वाकई में उन दिनों एक हलचल सा मच गया था, पूरा ग्लोबल मीडिया में चर्चा का विषय बन चुका था। तो वही पापुआ न्यू गिनी की एक बड़े भाई की तरह सम्मान दिया था भारत का। तो आज फर्ज बनता है पीएम मोदी का और भारतवासियों का कि आज उस छोटे भाई वाले देश को हम सब से एक तरह से उनको सपोर्ट दें, और कहीं ना कहीं भारत का वर्तमान पीएम मोदी की ओर से ऐसा कुछ स्टेटमेंट भी दी गई है, जो कि यहाँ आप देखते हो लाइनिंग के माध्यम से, कि इंडिया हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है और इन्हें सहायता दी जाएगी, और ये सहायता शुरू भी हो गया है। हमारे यहाँ से बहुत सारे चीज़ भेजे गए हैं, हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से दी गई है, लेकिन बहुत जल्द अगर इंडिया के आर्मी भी वहाँ जाके अगर पहुँचाती है कोई सामान, या फिर इंडिया की ओर से भिजवाया जाता है, तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, वाकई में ये चीज़ किया जाएगा। और साथ ही यहाँ आप ये भी देखते हो कि भारत सरकार राहत पैकेज के माध्यम से आप देखते हो कि विदेश मंत्रालय, जो कि भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से पापुआ न्यू गिनी को करीब $10 लाख देने की घोषणा कर दी गई है, जो यकीनन उन लोगों को मदद के रूप में एक तरह से आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा, जो लोग बेघर हो गए हैं। देखो, जब भी डिजास्टर आता है या फिर कोई इलाका में तबाही आता है, तो कहीं ना कहीं कई लोग बेघर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है ना पीछे, करीब 2000 लोग जमीन के अंदर दफन हो गए, जिसमें से 670 लोग ही मात्र निकाले गए हैं। जब मैं रिसर्च कर रहा था, तब हो सकता है कि आप ये वीडियो जब तक देखो तब तक ये आंकड़ा और आगे चल जाए और कई लोग दफन होंगे जो जिससे निकाल लिया गया होगा। तो ऐसे में संभावना यही लगाया जा रहा है कि उन लोगों का बचने का आशा मतलब ना के बराबर ही है। तो मान लो कि 2000 लोग दफन है तो करीब 2000 लोग वो मर ही जाएंगे, ऐसा कुछ हो गया। अब एक देश के लिए अगर वो भी अगर कोई बड़ा भव्य देश होता तो अलग बात था। एक छोटा सा देश, एक इतू सा देश में जब इतनी बड़ी मुसीबत आती है तो काफ़ी ज़्यादा पीड़ा वाली बात हो जाती है। कमाल की बात तो
और ये हो जाता है कि भाई साहब कुछ देश तो इनके सपोर्ट में आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ देश इनका विरोध में भी चलते हैं, जो कि आगे मैं दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखनीय स्थिति हो जाता है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों का यह भी कहना है कि जिस प्रकार अभी आपने देखा कि पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन हुआ बीते कुछ ही दिनों पहले, तो इसके बाद इतना बड़ा तबाही हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आकलन यह भी लगाया जा रहा है कि अभी फिलहाल वहाँ पे बारिशों की ओर थोड़ा सा आ सकता है और उस वजह से थोड़ा भूस्खलन होने की संभावना और कई गुना अधिक है, जिस वजह से कई लोग डर के मारे इधर उधर जा रहे हैं। हो सकता है कि भारत की ओर से और थोड़ा मदद दी जाए, वहाँ पे टीम भी भेजा जाए, उन लोगों का मदद की जाए, जो कि बेहतर होगा इसे। और एक चीज़ आप ये भी देखो ना कि हमारे यहाँ पे ना परंपरागत रूप से ये करते आए हैं, हमारे देश के हर वो जो भी सरकार रही है उन लोगों ने इस चीज़ को बखूबी जिम्मेदारी के साथ निभाया है, अपने परंपरागत रूप को नहीं छोड़ा है। और यहाँ आप देख रहे हो कि जयशंकर जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, इनके ओर से भी कहा गया, स्टेटमेंट दी गया है कि भारत इस कठिन समय में अपने दोस्त आने बात कर रहे हैं पापुआ न्यू गिनी का। देखो, पापुआ न्यू गिनी को दोस्त कहना बिल्कुल सही उचित होगा भाई साहब। कोई देश ऐसा नहीं होगा जो कहीं ना कहीं भारतीय, अरे यार मतलब ये भी बात होता है ना कि जब हम करते हैं पापुआ न्यू गिनी का, तो क्या लगता है हमारे देश में जो सनातन धर्म में जो चलता है, किसी का पाँव छू के आशीर्वाद लेते हो या फिर उनको सम्मान देते हो, ये क्या पापुआ न्यू गिनी के कल्चर में है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं से रिसर्च किया होगा, देखा होगा, समझा होगा, फिर पीएम मोदी का वहाँ जाना और उनका ऐसा कुछ करना, उससे ना सिर्फ पीएम मोदी का रिस्पेक्ट बढ़ता है, बल्कि उन्होंने तो भारत समझ के किया है ना जी। जब पीएम मोदी किसी दूसरे देश में जाता है तो वो भारत को संबोधित कर रहे होते हैं, तो भारत को उतना रिस्पेक्ट मिला है, उससे ग्लोबल में ये चर्चा का विषय बना, जिससे भारत का और ज़्यादा नाम हुआ था। ये कहीं ना कहीं मायने रखता है। हर उन भारतीय वासियों के हृदय के अत्यंत गहराई में पीड़ा होनी चाहिए जब पापुआ न्यू गिनी इन मुसीबतों का सामना कर रहा है, और कहीं ना कहीं हमें दुआ प्रार्थना करना चाहिए उन देशों के वासियों के लिए जो इन दिनों मुसीबतों का सामना कर रहा है, जो भारत को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है। हमारा फर्ज बनता है कि उनके हित के प्रति हम लोग सोचें, विचारें और कुछ ना कुछ जितना हो सके उतना मदद दें। हालांकि हमारी सरकार मदद करने को भी तैयार हो चुकी है, लेकिन वही जैसे कि मैंने बोला कि आखिर सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका ने क्या धज्जियां उड़ाने के प्रयास किया गया था। देखो, इनके ओर से ना हाल ही में एक स्टेटमेंट दी गई थी बाइडन की ओर से। आपको पता होना चाहिए कि सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है, और इनके ओर से अजीब स्टेटमेंट दी गई थी जहां पे बोला गया था कि पापुआ न्यू गिनी ना ये थोड़ा अजीब हरकत करता है। इनका कहना है कि भाई साहब वहाँ के लोगों को यानी वहाँ के आदमी को खाता है। थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि आज के टाइम में जहाँ लोग आधुनिक जीवन में बढ़ता जा, यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से आप यह भी स्पष्ट होते देख रहे हो कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने जो बाइडन की ओर से दी गई स्टेटमेंट को लेकर इन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि भाई साहब हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, हम उस योग्य नहीं है कि हमारे देश पे ऐसा टैग लगा दे। और थोड़ा कल्पना करो ना, कल जाके इसी देश के पापुआ न्यू गिनी देश का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है, वहाँ कोई व्यक्ति उसको देख के क्या ही सोचेगा कि यार ये लोग अमेरिका जैसे भव्य देश, सुपर पावर माने जाने वाला देश के राष्ट्रपति बोल रहा है कि पापुआ न्यू गिनी के लोग आदमी को खा जाते हैं। क्या वो वाकई में खाता है? क्या ऐसा कुछ स्टेटमेंट अगर कोई देश देता है कि दूसरा देश के लिए, तो कितना ज़्यादा दुखनीय बात हो जाता है। उस देश को कितना ज़्यादा एक तरह से दबाने की प्रयास की जा रही है। इनडायरेक्टली आप आकलन लगा सकते हो कितना हद तक पीड़ा हुई होगी। और इसमें वहाँ की सरकार ने भी स्टेटमेंट दी है कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद जो बाइडन का फिसल गया होगा जुबान, ऐसा उन्होंने कह दिया होगा, ऐसा इन्होंने किया। ठीक है, बाकी ये चीज़ ज़्यादा भी कुछ ये बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा देश है, इनका भारत के साथ गहरा संबंध है। और मोदी जी का अगर बात करें तो भाई साहब इन्हें ये छोटा भाई के रूप में ही देखेंगे, इस पर कोई संदेह वाली बात नहीं है। मैंने उस वक्त भी साल 2023 में मैंने बनाया था इसके प्रति वीडियो, तब मैंने बोला भी था उस वक्त कि ये भारत का अगर छोटा भाई वाला देश अगर किसी को बोला जाए तो वो मेरे अनुसार पापुआ न्यू गिनी को बोलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ हमारे देश को सम्मान दिया बल्कि हमारे कल्चर को भी एक महानता के साथ दर्शाया, जो कि विश्व में एक छाप छोड़ती है। जो यकीनन हम चाहेंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भाई साहब पापुआ न्यू गिनी में जो इन दिनों स्थिति उत्पन्न हुई है वो जल्द से जल्द खत्म हो। वहाँ के लोगों को जो वहाँ पे जिनकी मृत्यु हो गई उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके सब परिवार को मतलब थोड़ा बेहतर कर दे तो बेहतर हो। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल की ओर से आपको देश विदेश की जानकारी दी जाती है, तो आप अगर चाहते हो हमारे चैनल को प्रमोट करना तो इसे स्कैन करके आप सुपर थैंक्स कर सकते हो। ये आप पर निर्भर करता है, ये कोई दबाव वाली बात नहीं है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मजदूर बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।